हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यार हम लोग एक नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस कैटेगरी का नाम मैं रखता हूँ यार लोअर एंड अपर बाउंड। ठीक है, तो मैं इस कैटेगरी को लोअर एंड अपर बाउंड वाली कैटेगरी कहता हूँ बिकॉज इसमें लोअर अपर बाउंड से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है यार वो ब्रोकन इकोनॉमी है। अब जैसा मैंने यार आपको पहले ही बोल दिया था कि मेरे को कुछ क्वेश्चंस जो लीड कोड और जीएफजी वगैरह पर नहीं मिलेंगे, उसमें मैं इंटरव्यू पेट, पेप कोडिंग या फिर कोड स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यार आज का क्वेश्चन हम पेप कोडिंग से लेकर आ रहे हैं। ये है यार बेसिकली ब्रोकन इकोनॉमी नाम से। ठीक है, तो वैसे तो स्क्रीन पर ही हिंट दे रखा है ये क्वेश्चन है क्या, पर फिर भी मैं चाहूँगा यार आप जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन को रीड कर लो और उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्निप यार मैं यहाँ पर लेकर नहीं आ रहा बिकॉज बहुत बड़ा है यार क्वेश्चन, आप देख सकते हो। इतना कहाँ से स्निप लेकर आ पाऊँगा मैं। तो हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, चलिए यहीं पर चलते हैं। सो इन अ कंट्री ऑफ नोविस गवर्नमेंट, अब अगेन देखो अच्छा है कि स्टोरी बना रखी है, क्योंकि स्टोरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने की आदत होनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने प्रीवियस कैटेगरी भी देखी हो जिसको मैंने बेसिक एंड इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बोला था, जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन करे थे। ट्रांजिशन पॉइंट तो चलो डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, पर उसके अलावा जो हमारे पास में 2 और क्वेश्चन थे, जिसमें एक था गेस नंबर हायर और लोअर, और एक क्वेश्चन था शायद फर्स्ट बैड वर्जन। ये जो 2 क्वेश्चन थे हमारे पास में, इन दोनों के अंदर ही स्टोरी फॉर्मेशन हो रखी थी। और आपको मैंने बताया था फर्स्ट बैड वर्जन तो गूगल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टोरी वाले ही क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये वाली वीडियो एक तरीके से चलो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन है स्टोरी बेस, पर एक कंसेप्ट है इस वीडियो के अंदर। तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया, या जिन लोगों से क्वेश्चन बहुत आसानी से भी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन पढ़ते ही, वो वीडियो को छोड़ मत देना। बिकॉज एंड थोड़ा सा बीच में मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, एंड में तो नहीं, बीच में जब हम लोग पूरा इसका ड्राई रन कर लेंगे तो आपको एक हल्का सा कंसेप्ट, ऑब्जर्वेशन बेस्ड कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आगे आने वाली इस पूरी कैटेगरी में, लोअर अपर बाउंड वाली कैटेगरी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। स्टार्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना, कंट्री ऑफ नोविस गवर्नमेंट द इकोनॉमिक सिस्टम इज चेंज वेयर ओनली कॉइन्स आर यूज्ड दैट टू ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन। तो भैया पैसे वैसे कुछ नहीं है, नोट नहीं चलते। अब क्या चलता है? अब चलते हैं कॉइन्स। ठीक है, और वो भी वेरियस डिनोमिनेशन यानी वेरियस वैल्यूज़ के। तो whenever a foreigner visits the country, they visit a money exchanger to get the currency of the same country। भाई आपको पता ही है, अगर कोई बाहर देश से आ रहा है तो उसको हमारी वाली करेंसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज करने के लिए वो मनी एक्सचेंजर के पास जाता है। As the foreigner is unaware of the denomination of the country, the money exchange prefers to tell them the denomination which is the nearest maximum and the nearest minimum to the denomination mentioned by the foreigner. In case they get the correct guess of the denomination, they are told the same denomination. The denomination are always quoted in ascending order. बहुत important statement that the denomination are always quoted in ascending order. Example number 1। तो अब देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में मान लीजिए ये सारी डिनोमिनेशन थी और फॉरेनर ने बोला यार हमको 25 रुपये का, 25 उसने बोला। तो यार क्या 25 का सिक्का है? 25 का सिक्का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं उसको 22 और 33 बता दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है नियरेस्ट मैक्सिमम और नियरेस्ट मिनिमम बताना है। तो पहले शायद मैक्सिमम बताना है, तो पहले 33 बताऊंगा, उसके बाद उसको 22 बता दूंगा। ठीक है, वैसे ही अब मान लीजिए ये डिनोमिनेशन है और मेरे को फॉरेनर कहता है यार 18 चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए 18। तो यार 18 का कॉइन तो हमारे पास में है, हमारी गवर्नमेंट में 18 का कॉइन है, हमारी गवर्नमेंट में, हमारी कंट्री में 18 का कॉइन चलता है। तो मैं उसको डायरेक्टली बोल दूंगा यार ये ले 18 का कॉइन तो चलता है। ठीक है, 18 है। तो ये हम लोगों को करना है। तो यार पेप कोडिंग है तो थोड़ा यार इनपुट आउटपुट वगैरह भी लेना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे वो सब। पर हाँ, मेन आई होप यार आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब यार ये जो नियरेस्ट मैक्सिमम और नियरेस्ट मिनिमम है, इसी को यार हम सील एंड फ्लोर कहते हैं। ये देख लो आप, सील एंड फ्लोर। ठीक है, तो इसलिए कह रहा था मैं, स्क्रीन पर ही हिंट है बहुत बड़ा कि क्वेश्चन है क्या। तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को बुलाता हूँ सील एंड फ्लोर। मैं इसको बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोल दूँ तो ये सील एंड फ्लोर का ही क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है? पर देखो यार, सील एंड फ्लोर में ना क्या चीज़ होती है कि सील होती है लार्जर वैल्यू, जस्ट लार्जर। ठीक है, सील क्या होता है? सील होता है, अगर मैं आपको एक हिंदी में ऐसी टर्म बताऊं जिससे आपको यार ये कॉन्सेप्ट याद रह जाए सील एंड फ्लोर का, तो मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा से यही करवाता आया हूँ, ठीक है, मैं हमेशा से यही टर्म यूज़ करता आया हूँ। सील क्या होता है यार? सील क्या होता है? सील होता है
बड़ों में सबसे छोटा, बड़ों में सबसे छोटा जो वैल्यू हमसे बड़ी है, द वैल्यूज दैट आर लार्जर देन अस, उनमें सबसे छोटी वैल्यू वो सील होती है। और फ्लोर क्या होता है? छोटों में सबसे बड़ा। फ्लोर होता है छोटों में सबसे बड़ा। तो फ्लोर तो एक तरीके से अंधों में काना राजा टाइप चीज़ है। खैर छोड़ो, छोटों में सबसे बड़ा, ठीक है। तो फ्लोर क्या है? फ्लोर माने ज़मीन, ज़मीन यानी नीचे ही होती है। तो यानी कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ है, जो हमसे छोटी वैल्यू है, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू वो फ्लोर होगी। और सील क्या होगा? जो हमसे बड़ी वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू सील होगी। अब मेरे को बताओ, जब मैं सील फाइंड कर रहा हूँ तो क्या मैं एक तरीके से मैक्सिमम इन सम वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ या मिनिमम इन सम वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ? बहुत ध्यान से सोच कर बताना। मैं मिनिमम इन सम वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ। सोचो क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने बोला सील होता है बड़ों में सबसे छोटा। तो मान लो मैं 25 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर यार 25 से बड़े एलिमेंट्स आपको इस एरे के अंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इन एलिमेंट्स के अंदर सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ लो, वही तो सील होगा 25 का। तो मेरे को जब ये फाइंड करना है, तो सील फाइंड करना है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। और जब मेरे को फ्लोर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। किसके अंदर? उन वैल्यूज़ के अंदर जो मेरे से छोटी है। 25 से छोटी वैल्यूज़ ये हैं, तो इन वैल्यूज़ के अंदर मैं मैक्सिमम एलिमेंट को ढूंढ लूँगा। तो क्या वो 25 का फ्लोर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जब मैं सील को सर्च करता हूँ तो मैं एक मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहा होता हूँ, छोटी वैल्यू ढूंढ रहा होता हूँ। जब मैं फ्लोर को सर्च करता हूँ तो मैं एक मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा होता हूँ। आई होप इतना कंसेप्ट तो सबसे पहले दिमाग में बैठा हो। अब जब मैं मिनिमम वैल्यू ढूंढता हूँ, जब मैं मिनिमम सर्च करता हूँ, तो मैं इनिशियली वैल्यू को क्या रख के चलता हूँ? यस, इन्फिनिटी रख के चलता हूँ। और जब मैं मैक्सिमम वैल्यू ढूंढता हूँ तो मैं उसको माइनस इन्फिनिटी रख के चलता हूँ। खुद सोचो ना, मेरे को फाइंड करना है लेट्स से कि यार इन वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक x ले लूँगा जिसको मैं कहूँगा माइनस इन्फिनिटी। अब वो जैसे ही पहली वैल्यू से कंपेयर होगा तो क्या होगा? वो माइनस इन्फिनिटी तो नहीं होने वाली ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी नहीं होने वाली तो मैं उससे बड़ा हूँ, तो मैं उससे छोटा हूँ। तो क्या होगा? मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम की वैल्यू ये वाली फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, एरे ऑफ 0 हो जाएगी। अब इसके बाद में आप कंपेयर करते चलोगे और जहाँ से भी आपको एरे ऑफ 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी वहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे कहते हैं ना मैथ्स में, क्या कहते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। इसका मतलब क्या है कि यार अगर आप किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करते हो तो आंसर आपका 0 ही आता है। मैथ्स में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। इसका मतलब यदि आप किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आने वाला है द नंबर इटसेल्फ। तो वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम की आइडेंटिटी क्या है? मैक्सिमम की आइडेंटिटी है माइनस इन्फिनिटी। यानी कि अगर माइनस इन्फिनिटी से आप किसी भी नंबर का मैक्सिमम लेते हो तो आंसर आएगा नंबर इटसेल्फ। और इन्फिनिटी जो है वो मिनिमम की आइडेंटिटी होती है। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर का इन्फिनिटी के साथ मिनिमम लेते हो तो आंसर आएगा नंबर इटसेल्फ। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मैं यहाँ पर बस इतना ही लिख रहा हूँ। मैंने वीडियो में तो काफ़ी कुछ बता दिया है, पर मैं यहाँ पर नोट्स में सिर्फ इतना मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये मिनिमम है। तो इनिशियल वैल्यू इसकी क्या होने वाली है? इन्फिनिटी होने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करना है तो यार यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली है? माइनस इन्फिनिटी होने वाली है। दैट्स इट। इतना मेरे को आपको इनिशियली कंसेप्ट बताना था। सील एंड फ्लोर क्या होता है? अब सील एंड फ्लोर होता क्या है एग्जैक्टली मैंने बताया। सील एंड फ्लोर में यार सील होता है बड़ों में सबसे छोटा एंड फ्लोर होता है छोटों में सबसे बड़ा। तो क्या अगर नंबर प्रेजेंट हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या एरे के अंदर अगर नंबर प्रेजेंट हो तो सील और फ्लोर नंबर के बराबर हो जाएंगे या नहीं होंगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। चलो कुछ कॉर्नर केसेस डिस्कस करते हैं सील एंड फ्लोर के। मान लो 1 यही है मेरे एरे के अंदर। अब इसकी सील वैल्यू क्या है? इससे बड़ा मेरा भाई मैं 1 की सील पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे 1 की ही सील पूछ रहा हूँ। मतलब एरे ये था और मेरा टारगेट क्या था? टारगेट भी मेरा ये था, टारगेट भी मेरा। कुछ भी ले लो, मतलब 1 लेना जरूरी नहीं है। यहाँ 10 ले लेते हैं और मैं कह देता हूँ यार टारगेट भी क्या था? टारगेट भी 10 था। तो मैं कह रहा हूँ 10 की सील वैल्यू बताओ। 10 की सील वैल्यू, क्या 10 से बड़ा मौजूद है कुछ? 10 से बड़ा तो यार कुछ भी मौजूद नहीं है। 10 से बड़ा एरे में कुछ मौजूद ही नहीं है, तो उसकी सील वैल्यू फिर इन्फिनिटी हो गई, क्योंकि एरे के अंदर
10 से बड़ी कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो मैंने इन्फिनिटी कर दिया। वैसे ही अगर मैं आपसे 10 की फ्लोर वैल्यू पूछूंगा तो वो माइनस इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि 10 से छोटा कुछ एरे के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं आपसे सील एंड फ्लोर पूछ रहा हूँ ना, तो कभी भी सील एंड फ्लोर जो है वो वैल्यू इटसेल्फ के बराबर नहीं होने वाला, वो कभी भी द वैल्यू इटसेल्फ के बराबर नहीं होने वाला। अगर मैं आपको से 10 का सील पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपसे 10 से बड़ी वैल्यूज़ में से सबसे छोटा आंसर पूछ रहा हूँ। मैंने कभी भी आपसे ये नहीं पूछा कि 10 ही मेरे को लौटा दो, समझ रहे हो? डेफिनेशन में लिखा है यार मैंने, बड़ों में सबसे छोटा, इसका मतलब सिर्फ बड़ी वैल्यूज़ में ही कंपैरिजन करना है, और फ्लोर में मैंने लिखा छोटों में सबसे बड़ा, यानी सिर्फ छोटी वैल्यू से ही कंपैरिजन करना है। तो इक्वल वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करना है, इक्वल वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? तो इसका मतलब यार अब हमको साफ समझ में आ चुका है कि कभी भी जब मैं आपसे सील एंड फ्लोर पूछूंगा तो वो नंबर इटसेल्फ के बराबर नहीं होता। मतलब जैसे कि अगर एरे के अंदर 10 पड़ा है और मैं आपसे 10 का सील पूछ रहा हूँ, तो आप 10 ही रिटर्न नहीं करोगे, 10 से बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करोगे। और अगर 10 से कोई बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी द सील। वैसे ही अगर मैं आपसे फ्लोर पूछ रहा हूँ तो माइनस इन्फिनिटी होगा अगर उससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। वो क्या है, इस एरे में जो क्वेश्चन के हिसाब से हमसे पूछा है ना, तो देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सील एंड फ्लोर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को बोल रखा है कि अगर वो डिनोमिनेशन एग्जिस्ट करती है तो मेरे को वही बता देनी है। जैसे 18 इस केस में एग्जिस्ट करता है ना, तो मेरे को 18 ही बता देना है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सील एंड फ्लोर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 18 एग्जिस्ट करता है तो आपको सील एंड फ्लोर नहीं बताना, आपको बता देना है कि यार हाँ ये नंबर ही एग्जिस्ट करता है। पर अगर वो नंबर एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, हमको तो उसका सील एंड फ्लोर बताना है, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? इनिशियली ये एरे है, टारगेट हमारा 41 है, ठीक है? मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो ऑब्वियस सी बात है, सील होगा क्या? इन्फिनिटी। तो इनिशियली सील की वैल्यू इन्फिनिटी है, CEIL होगा, सील इन्फिनिटी है, और फ्लोर माइनस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, मिड क्या आएगा? मिड आएगा 3, तो दिस इज मिड। तो क्या यार ये वाली वैल्यू 41 के बराबर है? नहीं, ये 41 से छोटी वैल्यू है। ध्यान से देखिएगा, अगर वैल्यू 41 से छोटी है तो क्या फ्लोर अपडेट होगा या सील अपडेट होगा? फ्लोर, बिल्कुल फ्लोर अपडेट होगा। क्यों फ्लोर अपडेट होगा? क्योंकि छोटी वैल्यू में सबसे बड़ा होता है फ्लोर। तो हो सकता है यही फ्लोर वैल्यू हो सकता है ना भी हो। तो अगर मेरा एरे ऑफ मिड जो है वो टारगेट से छोटा आता है, तो फ्लोर वैल्यू अपडेट करनी है आपको फ्लोर को अपडेट करना है। सील अपडेट नहीं होगा, उस केस में फ्लोर ही अपडेट होगा। पर फ्लोर तो अपडेट कर दिया। चलिए यहाँ पर अब मैंने फ्लोर मार्क कर दिया कि फ्लोर 22 पे आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर फ्लोर में आ चुका है 22, ठीक है? मैं हाल फिलहाल तो इंडेक्स मार्क करूँगा, ठीक है? तो यानी फ्लोर में मैं 3 को स्टोर कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? तो मैं अभी हाल फिलहाल के लिए इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो अभी आप कंफ्यूज ना हो ताकि, इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ अभी, इसलिए मैं इसको हटा ही रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं फ्लोर और सील एज इंडेक्स रख रहा हूँ, मैं एज वैल्यूज़ नहीं रख रहा, ठीक है? फ्लोर एंड सील को मैं एज इंडेक्स रख रहा हूँ, तो ये मैंने फ्लोर रख दिया है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या है, क्योंकि यार मेरी वैल्यू तो छोटी है और मेरे को वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करनी थी, तो यार लो को मिड प्लस 1 तो लेकर जाना ही पड़ेगा। तो वो वाला काम तो करना ही है जो बाइनरी सर्च में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल इस केस में ये वाले 2 हमने काम करे, ठीक है? चलिए, आई होप यार यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद यार मैं काम करता हूँ, इतनी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या इसको यार इनफैक्ट मैं यहाँ से कट करके नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट पेज पर ही दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो जो टारगेट था यार वो 41 था, ठीक है? तो अभी तक के लिए हमने ये करा, ठीक है जी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट, मैं इस एरे को कर रहा हूँ कॉपी, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया है। तो अब जो मेरा लो था यार वो तो मिड प्लस 1 पर आ चुका था, यानी लो आ चुका था इधर, ठीक है? तो यार यहाँ पर लो आ चुका था, यहाँ पर हाई था। तो यार 7 + 4 क्या होगा? 11/2, 11/2 5 ही आएगा, तो दिस इज मिड। नाउ दिस इज मिड। तो क्या ये वाली वैल्यू
41 टारगेट था मेरा, उससे छोटी है, जी हाँ छोटी है। तो अब क्या होगा, अब फ्लोर यहाँ पर आ जाएगा। अब फ्लोर क्या होगा, इस बारी फ्लोर उठकर यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी है। एंड अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, लो को करना पड़ेगा मिड प्लस 1। तो मैं लो को लेकर जाऊँगा आगे और लो यार यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी हाल फिलहाल के लिए तो इसको यहीं पर रखता हूँ एंड मैं नीचे एरे को कॉपी करके ले जाता हूँ, ताकि आप जब नोट्स रेफ़र कर रहे होगे तो आपको ईजी रहे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो छोड़ के जो जा रहे हैं गलती कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बतानी है जो एंड में आपको काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगी क्वेश्चंस को करना। बाकी आपकी मर्ज़ी है यार। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से तो इसको मिटाई देता हूँ और लो को अब हम मिड प्लस 1 पर लेकर आ चुके थे, तो लो यहाँ पर आ चुका हो। ठीक है, नाउ 7 + 6 इज़ 13/2 विच इज़ 6 ओनली। तो यहाँ पर हम बेसिकली आ चुके हैं। तो ये मिड है। अब क्या यार, ये वैल्यू बड़ी आ गई, बिल्कुल बड़ी आ गई। 41 तो मेरा टारगेट था। तो अगर मेरा एरे ऑफ मिड टारगेट से बड़ा आ रहा है, टारगेट से अगर बड़ी वैल्यू आ रही है, तो कौन अपडेट होगा? तो इस बार सील अपडेट हो जाएगा। सिंपल बात है ना। तो सील को क्या बोल दूंगा, सील को कहूँगा यार अब तू एरे ऑफ मिड पर आ चुका है, अब तू आ चुका है एरे ऑफ मिड पर। और क्योंकि वैल्यू बड़ी थी तो हाई को मिड -1 ले जाना होता है, वो वाला काम तो हमको करना ही करना है। तो हाई को मिड -1 पे तो ले ही जाएंगे, दैट इज़ नॉट एन इशू। पर हाँ, ये वाला काम हमने करा। तो बेसिकली क्या बोल दिया मैंने, कह दिया यार ये सील है, ये वाली वैल्यू तो सील है। और अब मेरा हाई कहाँ चला गया, हाई चला गया उठकर मिड -1 पर। तो मिड तो ये था, मिड -1 पर यार दैट्स इट, रुक जाओ यहीं पर, रुक जाओ, आपका काम हो चुका है। अब मैं इस सिचुएशन को उठाकर नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूँ और यहीं पर एक बहुत बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सब लो हाई मिड सब छोड़ दो, आप बस देखो जब बाइनरी सर्च ख़त्म हुई है तो फ्लोर, ओके सॉरी लो हाई मिड तो चाहिए हमें। ठीक है तो अब आप इसको हटा दो। अब बहुत ध्यान से देखो, फ्लोर कहाँ आ रहा है, हाई पर आ रहा है, और सील कहाँ आ रहा है, लो पर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जब आप बाइनरी सर्च लगाओगे, चाहे एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो चाहे एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो, जब बाइनरी सर्च खत्म होगी तो जो आपका टारगेट एलिमेंट था, फ्लोर हमेशा कौन होगा, फ्लोर हमेशा होगा एरे ऑफ हाई। ठीक है, फ्लोर कौन होगा, एरे ऑफ हाई। और सील कौन होगा, हमेशा एरे ऑफ लो, सील होगा हमेशा एरे ऑफ लो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। चाहे आपका एलिमेंट मतलब जो है वो एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, टारगेट एलिमेंट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ्लोर हमेशा एरे ऑफ हाई आएगा, यानी हाई पर हमारा फ्लोर होगा और लो पर हमारा सील होगा। एंड दिस इज़ प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक चीज़ है। ठीक है, आप किसी भी एरे में ये वाली चीज़ करके देख लो, आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो आई होप यार ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने वो केस ड्राई रन करा है जब बेसिकली हमारा एलिमेंट एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता होता तब तो बात ही खत्म थी, जैसे ही वो मिलता है उसी को प्रिंट करवा दो, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कोड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यार एक तो यहाँ पे इनपुट वगैरह लेना पड़ेगा, वो मेरे को पसंद नहीं है चीज़, चलो कोई बात नहीं। न्यू स्कैनर एंड system.in। तो यार जावा वाले थोड़ा सा बियर कर सकते हैं इस चीज़ को, इनपुट आउटपुट लेने को। चलिए एन हमने इनपुट लिया और फिर हमको एक एरे बनाना पड़ेगा और उसको भी इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनपुट ले लेते हैं जल्दी से। एरे इनपुट लेने के बाद क्या करना है, एरे को इनपुट लेने के बाद क्या करना है, अब हमको टारगेट इनपुट लेना है, टारगेट को भी इनपुट लेना है। एंड आई कॉल द सॉल्व फंक्शन जिसके अंदर मैं एरे और टारगेट डालता हूँ। तो अब देखते हैं क्या करना। ठीक है, तो सॉल्व बेसिकली तो सील एंड फ्लोर नाम रख सकता था मैं, पर मैं नहीं रख रहा क्योंकि सील एंड फ्लोर एग्जैक्टली ये नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर एग्जैक्टली सील एंड फ्लोर होता तो एलिमेंट एग्जिस्ट करने पर भी आपसे सील एंड फ्लोर ही मांगा होता, पर यहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट करने पर आपसे एलिमेंट ही मांग लिया गया। ठीक है, तो देखिए जैसा हमने डिसाइड करा था, सील क्या होगा, सील है बड़ों में सबसे छोटा, यानी आपको मिनिमम निकालना है। तो आपको उसको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो यार कि अगर एलिमेंट मतलब अगर एरे के अंदर सील एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो सील चेंज ही नहीं होगा, और चेंज ही नहीं होगा तो मैंने क्या बोला था, अगर
एरे के अंदर सील एग्जिस्ट नहीं करता तो इन्फिनिटी बन जाता है सील, और अगर फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करता तो माइनस इन्फिनिटी बन जाता है। तो आप इसको यूँ भी याद रख सकते हो कि इस वजह से इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है। हालांकि करेक्ट वे टू लर्न इज़ वही जो मैंने पहले बताया था, पर आप इसको यूँ भी याद रख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ सील इज़ इन्फिनिटी एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लोर इज़ माइनस इन्फिनिटी। तो अगर हमको एरे के अंदर सील एंड फ्लोर नहीं मिलते तो ये वाली वैल्यूज़ जो है रिटर्न होने वाली है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लो को मैं बेसिकली लो को रखूँगा 0 पे और हाई को रखूँगा मैं एरे की लेंथ -1 पे। और अब क्या करूँगा, एक लूप लगा दूँगा। चलिए लूप लगेगी जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है। हम मिड निकालेंगे, मिड कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2 करके। अगर एरे ऑफ मिड ही टारगेट के बराबर आ जाता है गाइस तो क्या करेंगे, वरना यदि एरे ऑफ मिड टारगेट से छोटा आता है तो क्या करेंगे, और बड़ा आता है तो क्या करेंगे। तो अगर एरे ऑफ मिड टारगेट के बराबर आ गया तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म है। अगर सेम डिनोमिनेशन मिल जाती है तो आपको वही डिनोमिनेशन को ही प्रिंट करना है। अच्छा मेरे को ये देखने दो कि मेरे को क्या डिनोमिनेशन प्रिंट करनी है या फिर मेरे को इंडेक्स प्रिंट करना है। डिनोमिनेशन ही प्रिंट करनी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो डिनोमिनेशन प्रिंट करके मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा फंक्शन से डायरेक्टली। अब अगर छोटा है, मतलब मेरी वैल्यू टारगेट से छोटी आ रही है, अगर मेरी वैल्यू टारगेट से छोटी आ रही है तो क्या कर सकते हैं बताइए। अगर मेरी वैल्यू टारगेट से छोटी आ रही है तो फ्लोर अपडेट होगा यहाँ पर इस केस में। तो मैं क्या कह दूँगा, अगर मेरी वैल्यू टारगेट से छोटी आ रही है तो फ्लोर को आप अपडेट करके एरे ऑफ मिड कर दो और लो को आप मिड +1 कर दो। वरना आप सील को अपडेट करके क्या कर देना, सील को आप अपडेट करके क्या कर दोगे, एरे ऑफ मिड कर दोगे। और आप क्या बोल दोगे, हाई क्या है, मिड -1 है। तो क्या यार यहाँ तक मैंने कोड सही करा है, बताइए क्या मैंने यहाँ तक कोड सही करा है। देखो डायरेक्टली अपडेट नहीं करेंगे तो फ्लोर में हम क्या कहेंगे, फ्लोर होता है बड़ा, राइट। तो बेसिकली छोटों में सबसे बड़ा, तो हम कहेंगे यार जो पिछला फ्लोर है और जो अभी वाली वैल्यू है उनमें से जो भी मैक्सिमम है वो आपको फ्लोर के अंदर डालना है। पर यार एक्चुअली में हमको तो इंडेक्स डालना है ना। ठीक है, तो फिर इसको हम यूँ ही चेक करेंगे कि यार अगर मेरा एरे ऑफ मिड मान लो बड़ा आ रहा है ना फ्लोर से, ठीक है, तो फ्लोर को मिड कर देंगे। और यहाँ पर मैं यूँ चेक करूँगा क्योंकि मेरे को वैल्यूज़ चाहिए। तो अगर एरे ऑफ मिड मान लीजिए छोटा आ रहा है सील से तो मेरे को सील मिड पे चाहिए, क्योंकि सील होता है बड़ों में छोटा, है ना, बड़ों में छोटा होता है। तो अगर हमारी वैल्यू छोटी आ रही है तो हम सील को मिड पे ले जाएंगे, फ्लोर को यहाँ ले जाएंगे एंड दिस इज़ इट। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिकली जो प्रिंट करना है उसमें आपको पहले सील प्रिंट करना है, क्वेश्चन में दे रखा है, फिर फ्लोर प्रिंट करना है। तो सील कहाँ पे होता है और फ्लोर कहाँ पे होता है। सील आपको लगेगा कि हाई पे होता है पर सील एक्चुअली में लो पे होता है, एरे ऑफ लो पे होता है सील, ठीक है, ये हमने बात करी। और कहाँ पे होता है ये होता है एरे ऑफ हाई पे। तो एक बार ही ट्राई करते हैं रन करने का और देखते हैं क्या क्या गड़बड़ आती है। कुछ कंपाइलेशन एरर भी आ सकते हैं। तो पहले तो ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इसको हमको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो अभी तो चलता हुआ लग रहा है मेरे को, एक बारी मैं सबमिट करके देख लेता हूँ। वैसे तब तक के लिए अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह डिस्कस कर लूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली लॉगरिथमिक ही होने वाली है क्योंकि हमने बाइनरी सर्च ही लगाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो चल गया है बढ़िया तरीके से। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्निप कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप बढ़िया तरीके से ओके। अब यार यहाँ पर वो वाली चीज़ आ जाती है जो मैंने पहले वीडियो में कही थी कि थोड़ा एडिटिंग भैया नहीं होगी प्रॉपर, तो इसको आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ आई गेस, या चलो ना भी करें, ऐसे ही चल जाएगा। मैं अगले पेज पर ले जाता हूँ, एक काम करता हूँ, कोड आपको जो है अगले पेज पर कर देता हूँ ताकि बड़ा भी दिखे और ठीक भी रहे, ठीक है। तो बाकी यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात कर रहा था मैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लॉगरिथमिक ही है,
ऑर्डर ऑफ लॉग एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार कॉन्स्टेंट है, बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस हमने कुछ यूज़ नहीं करी, और जो बाइनरी सेट्स हमने लगाया वो रिकर्सिव नहीं ला करके आइटरेटिव लगाया है। तो आई होप यार ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इस पूरे क्वेश्चन से जो टेक अवे है वो यही है, वो टेक अवे यही है, और तो कुछ खास है नहीं। और बाकी यार फ्लोर एंड सील की बेसिकली जो डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर बताई थी, ये हिंदी वाली डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यार मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को कर देना लाइक, प्लेलिस्ट को कर देना शेयर, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।